Okay, now let's learn about patterns in numbers. First question we have 87, 89, 91, 93, 95. Which number will come next? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 87 और 89। तो 87 और 89 के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो 87 के बाद क्या आता है? 88। 88 के बाद क्या आएगा? 89। तो 87 के बाद 89 लिखा है, तो इसका मतलब हम 2 फिंगर आगे चले, राइट? तो यहाँ पे 87 और 89 के बीच में 2 का डिफरेंस है। स्किप काउंटिंग बाय 2 है, ओके? फिर देखो 89 के बाद क्या आता है? हमको 2 फिंगर्स आगे चलना है, ओके? तो 90 एंड 91, तो यहाँ लिखा है 91, राइट? 91 के बाद क्या आएगा? 92, 93, यहाँ पे लिखा है 93, राइट? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट है 131, 134, 137, 140। अभी आगे क्या आएगा? कैसे पता चलेगा? 131 के बाद लिखा है 134। तो जब तक 134 नहीं आएगा ना, तब तक हम फिंगर्स काउंट करेंगे। लेकिन कौन से नंबर के बाद? 131 के बाद क्या आता है? 132, 133 एंड 134। मतलब हम कितनी फिंगर्स आगे चले? 3 फिंगर्स। हमने 3 फिंगर्स आगे चलना है, ठीक है? 132, 133, 134। इसका मतलब ये है कि 131 और 134 के बीच में 3 का डिफरेंस है। स्किप काउंटिंग बाय 3। देखो अभी 134 है, उसके बाद आएगा 135, 136, 137। यहाँ पे लिखा है ना 137। 137 के बाद 3 फिंगर्स आगे काउंट करेंगे। 138, 139, 140, है ना? हाँ, एक तो ये तरीका है कि आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग अगर अच्छे से आता है तो, और या तो फिर आप उसमें +3 कर सकते हैं, ठीक है? मुझे लगता है आप काउंटिंग करोगे तो आपका वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है 74, 79, 84, 89। 74, उसके बाद लिखा है 79। तो जब तक 79 नहीं आएगा तब तक मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो 74 से हम काउंट करेंगे, मतलब 74 के बाद वाला नंबर। 74 के बाद आएगा 75, 76, 77, 78 एंड 79। मतलब यहाँ पे जो स्किप काउंटिंग है वो 5 की है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, ओके? 79 है, 79 के बाद क्या आएगा? 80, 81, 82, 83 एंड 84। यहाँ पे लिखा है ना 84। गॉट इट? अभी देखो यहाँ पे लिखा है 156, 166, 176, 186। तो 156 के बाद लिखा है डायरेक्ट 166। तो देखो हम काउंट करते हैं, राइट? 156 के बाद क्या आएगा? 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166। इसका मतलब इन दोनों के बीच में
10 का डिफरेंस है। स्किप काउंटिंग बाय 10। आप चाहो तो ऑन फिंगर्स यू कैन काउंट, अदरवाइज आप जो आंसर आ रहा है ना उसमें 10 प्लस कर सकते हैं। जैसे 166 प्लस 10 करोगे तो 176 आ जाएगा। जिनको काउंट करना अच्छा लगता है फॉरवर्ड काउंटिंग, वो फॉरवर्ड काउंटिंग कर सकता है। तो आपको 10 फिंगर्स आगे जाना पड़ेगा। ओके। और अगर आपको प्लस करना ज़्यादा इजी लगता है तो आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी। अभी 135, 133। अरे ये क्या हो गया? 35 और बाद में 33, तो ये तो बैकवर्ड काउंटिंग हो गया। तो हमें क्या करना है? बैकवर्ड काउंटिंग में है ना, देखो जिनको उल्टी गिनती अच्छे से आती है वो तो आराम से बोल देगा कि ये स्किप काउंटिंग बाय 2 है। लेकिन जिनको नहीं आती है उसके लिए क्या है? 135 माइनस 133। जब आप 135 में से 133 को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है। फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप दो दो फिंगर आगे काउंट कर सकते हैं। सॉरी, बैकवर्ड काउंटिंग है ना, आपको पीछे जाना है। ठीक है। और जिनको वैसे उल्टी गिनती में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करोगे? जो आंसर आ रहा है उसमें से आप -2 करते जाएंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले आप 135 में से 133 को माइनस किए तो आपको पता चला इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो 133 माइनस 2 कर दीजिए तो यू विल गेट आंसर 131। फिर वापस 131 में से -2 कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 129। ऐसे आपको आगे पैटर्न कंप्लीट करना है। ओके, वी विल स्किप दिस वन। अभी है 265, 255। ये भी बैकवर्ड काउंटिंग है। ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि जो यहाँ पे पैटर्न दिया है उसमें प्लेस वैल्यू जो है, जैसे कि ये वंस, टेंस एंड 100, तो देखो इसमें वंस का और 100 का जो प्लेस वैल्यू है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 2, लेकिन जो प्लेस वैल्यू टेंस का है सिर्फ वही चेंज हो रहा है। तो देखो बैकवर्ड काउंटिंग आपको 50 to 1 तो अच्छे से आती होगी, है ना। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। तो देखो जैसे यहाँ पे 6 लिखा है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सॉरी। तो ये इजी हो गया ना। लेकिन अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या करेंगे? 265 में से 255 को माइनस कर दीजिए। जब माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि -10 का डिफरेंस है। ये स्किप काउंटिंग बाय 10 है, लेकिन ये बैकवर्ड काउंटिंग है, आपको उल्टी गिनती करना है। ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है उसमें से आपको -10 करते चले जाना है। ओके। अभी लास्ट वाला देखो, 326 फिर 327, मतलब हम 1 फिंगर आगे चले, मतलब 326 में +1 कर दिया तो आपको 327 मिल गया। अभी 327 के बाद लिखा है 329, तो 327 के बाद क्या आया? 328, 329, मतलब हम 2 फिंगर्स आगे चले। तो 327 में +2 किया तो आंसर आया 329। अभी 329 के बाद लिखा है 332। ओ, ये तो और बढ़ गया। तो 329 के बाद कौन सा नंबर आता है? 330, 331, 332, मतलब 329 में +3 किया तो आंसर आया 332। देखो
326 में प्लस 1 किया तो 327 आया। 327 में प्लस 2 किया तो 329 आया। 329 में प्लस 3 किया 332। 332 में प्लस 4 किया तो 336। अभी हम कितना नंबर प्लस करेंगे? 5। 336 में 5 प्लस करेंगे तो 341 और 341 में प्लस 6 करेंगे तो 347। ओके, अंडरस्टूड?